ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवकीस्तु गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्ण त्वामः शरणम गतः। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति के लिए हरवंश पुराण की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। हरवंश पुराण किस प्रकार शुरू करना चाहिए, कौन से महीने में शुरू करना चाहिए, किस प्रकार से प्रतिदिन आप पाठ करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए जरूर सुने हरवंश पुराण की कथा। सबसे पहले कथा श्रवण करने से पहले 11 बार या 21 बार या 108 बार ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करें। भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनके सामने मक्खन मिश्री केले का फल रखें, पुष्प माला उनको समर्पित करें। फिर आप ध्यान से हरवंश पुराण सुने। वैशंपायन जी बोले, मैं तुमको अब नमः सुनने की विधि कह रहा हूँ, यानी 9 दिन की जो व्रत विधि होती है। 3 प्रकार की व्रत विधि बताई है, 3 प्रकार के नियम बताए हैं, नमा विधि और साथ ही 21 दिन की और 31 दिन की, 3 प्रकार की। तीनों प्रकार से आप इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस विधि को अनेक सहायकों के साथ करना चाहिए। पहले किसी ब्राह्मण से आप हरवंश पुराण सुनने के लिए मुहूर्त पूछें। किस महीने में आप हरवंश पुराण सुन सकते हैं? इसके लिए श्रावण, अश्वनी, कार्तिक, अगैन, माघ यानी जो महीना चल रहा है और फाल्गुन, इन मासों में हरिवंश पुराण सुन सकते हैं। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान रहे, यदि अपने संपर्क वाला व्यक्ति विदेश गया हो, उसे कथा का निमंत्रण देना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि मेरे यहाँ 9 दिन तक हरवंश का नमः यज्ञ होगा, अतः इस यज्ञ सत्संग में कुटुंब सहित सम्मिलित हूँ। इसके अलावा जो विरक्त, त्यागी, वैष्णव तथा कीर्तन करने में जो उत्साही हों, उन्हें भी निमंत्रण देकर सादर सहित बुलाना चाहिए। सभी आंतरिक सज्जनों के निवास का प्रबंध करना चाहिए। कथा सुनने का स्थायी कोई तीर्थ वाटिका अथवा बृहद भवन हो तो अच्छा है, नहीं तो आप घर पर भी प्रतिदिन कथा सुन सकते हैं, यानी किसी तीर्थ में सुन सकते हैं, मंदिर में सुन सकते हैं और घर में भी यह कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। इस कथा के श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं प्राचीन विधि के अनुसार बता रहा हूँ, लेकिन कलयुग में इतना नियम की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जला करके उनको नैवेद्य अर्पण करके और इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। यानी वीडियो आप सामने शुरू कर दें और हाथ में पुष्प लेकर के आराम से बैठ जाएं और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करें और इस वीडियो उनको जो वीडियो हम प्रतिदिन की डालते हैं उनको आप प्रतिदिन श्रवण करें। इससे ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान के सामने जब कथा आप पूरी सुन लें तो भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, हरवंश पुराण प्रतिदिन श्रवण करने से आप लगातार 1 महीने तक, 2 महीने तक प्रतिदिन हरवंश पुराण सुन सकते हैं। और हरवंश पुराण एक दिन में 2 बार या 3 बार जरूर श्रवण करनी चाहिए। इससे मनसा, वाचा, कामा तीनों प्रकार के जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जब भी समय मिले पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के एक धागा जरूर लपेटना चाहिए, खासकर एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन। इससे बंध्या दोष दूर हो जाता है, काकबंध्या दोष दूर हो जाता है, मृतवस्या दोष दूर हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही आप कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखें, कथा के बीच में आप बिल्कुल खड़े ना हों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर के सामने बैठ करके, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर कोई भोजन ना करें, वहाँ पर कोई जूते चप्पल आदि ना हो, आसपास झाड़ू वगैरह ना हो। बिल्कुल मंदिर में सफाई के साथ बैठ करके पति पत्नी मिल करके या एक भी सुन सकता है, भगवान की कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पवित्रता पूर्वक आप भगवान गणेश जी के नामों का उच्चारण करके कथा का श्रवण करें। निर्विघ्न कथा समाप्त होने के लिए गणेश देवताओं का पूजन कर कथा का संकल्प करें। कथा की निर्विघ्नता समाप्ति के लिए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता सहित 33 करोड़ देव देवताओं का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। 3 बार ओम विष्णु 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 कह के आचमन करें। उसके बाद ओम हसिकेशाय नमः कहकर के हाथ धोएं। ओम
पवित्रो 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 कहकर के अपने ऊपर जल छिड़कें और उसके बाद में कथा का श्रवण करें। अपना नाम और गोत्र उच्चारण करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना बोलें। वैशंपायन जी बोले, पंडितों ने जब के बाद हरवंश पुराण सुनना खाए हैं, अतः नित्य कर्म संध्या आदि पितृ तर्पण कर शरीर शुद्धि के प्रायश्चित करना चाहिए। इसके पश्चात जहाँ पर आप हरवंश पुराण सुनते हो, एक जगह ही प्रतिदिन सुनने का नियम बनाएं। आसन पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को पुत्र सहित श्री लक्ष्मी के साथ स्थापित कर पूजन करना चाहिए। रुक्मणी पुत्र प्रथम, फिर दक्ष प्रदक्षिणा नमस्कार पूजा के बाद स्तुति करनी चाहिए। हे करुणानिधि, इस संसार सागर में कर्म ग्राह से ग्रसित हुए मुझ दीन का उद्धार कर दें। इसके पश्चात से हरवंश पुराण का षोडशोपचार पूजन करें और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। श्रीफल ले प्रसन्न मन से स्तुति करें कि हे नाथ, यह आयोजन पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने किया है, अतः प्रार्थना है कि आप मेरी मनोकामना पूरी करें। यानी भगवान से प्रार्थना करें, हम आपके दास हैं। फिर वस्त्र आभूषणों के द्वारा आचार्य की पूजा करें। नमा यज्ञ में विघ्न न पड़े अथवा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इसके लिए सदाचारी ब्राह्मण का पूजन वर्ण करने यथा स्थित कर गणेश द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पहले गणेश जी का मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करें। जिस ब्राह्मण के द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे हों, उसको दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। साथ ही जैसे आप ब्राह्मण को बुला के कथा सुन सकते हैं, या हमारी वीडियो के माध्यम से भी प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, और उनका वर्ण करने के लिए आपको कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप जरूर देना चाहिए। अगर आप देने के इच्छुक हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप पेटीएम पेमेंट वगैरह कर सकते हैं प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने के लिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि कहते हैं जब तक कुछ ना दें तब तक कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पश्चात हरि कीर्तन करने वाले वैष्णव का पूजन वर्ण कर यथास्थान बैठकर कीर्तन के लिए निवेदन कर श्वेता अपने आसन पर बैठ जाएं। भगवान का पहले कीर्तन करें। वैशंपायन जी कहते हैं कि नमा व्रत करने वाले के नियमों को सुने। अब जो हरवंश पुराण सुनते हैं उनके नियम सुनिए। एक बार भोजन करना एवं भूमि पर सोना चाहिए। जब तक ग्रंथ का पाठ समाप्त न हो जाए तब तक स्त्री पुरुष दोनों, जो मैं ये विधि बता रहा हूँ वह विधि उसके लिए है जो घर पर पाठ रखवाते हैं, और आपको ज़्यादा विधि करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ भगवान के लिए नैवेद्य खीर का प्रसाद बनाएं, उनकी पूजा करें लड्डू गोपाल जी के, और प्रतिदिन इस कथा का वीडियो का श्रवण कर लें और दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ आप दें। इससे आपको कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब कथा के बीच में अगर आपको उठना पड़ जाए तो वह कथा रोक करके भगवान से प्रायश्चित के रूप में क्षमा याचना करें, और फिर आप हाथ पैर धो करके ही दोबारा कथा में बैठें सुनने के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप व्रत रखना चाहें तो आप व्रत के द्वारा भी यह श्रवण कर सकते हैं। व्रतकर्ता को चाहिए कि पत्तल में भोजन करें। कथा प्रारंभ से 9 दिन पर्यंत दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ पदार्थ, भाव से दूषित लहसुन, प्याज, बैंगन, जला हुआ अन्न, मसूर पदार्थ जैसे चीज़ों का बिल्कुल भी त्याग कर दें। मूली, गाजर, नाभि का मूल, कोहड़ा ना खावे। काम, क्रोध, लोभ, मद तथा छल का त्याग कर दें। पाखंड, मोह तथा द्वेष को त्याग दें। वेद, वैष्णव, विप्र, गुरु, गौव्रत करने वाले, स्त्री, राजा और बड़े लोगों की निंदा करना छोड़ दें, और दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी करना बिल्कुल बंद कर दें। दूसरों की जो निंदा करते हैं उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। जो ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वे अक्षय फल को नहीं पाते। यानी जो कथा सुनने वाला है तो वो कथा सुनाने वाले से नीचे बैठा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे अक्षय नरक को भोगकर अंत में कौवा होते हैं। जो वीर आसन से बैठकर अथवा चारपाई पर बैठकर कथा सुनते हैं वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं।
कथावाचक गुरु को और पुराण को नमस्कार किए बिना जो कथा सुनते हैं वह विष का वृक्ष होते हैं। सोकर कथा सुनते हैं वे अजगर होते हैं। जो मूढ़ व्यास के समान ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वह गुरु पत्नी के संगम के समान पाप को प्राप्त कर नरक में जाते हैं। जो पुराण अथवा कथावाचक की निंदा करता है वह 100 जन्म तक शूद्र होता है। कथा के समय जो वाद विवाद करता है वह गदर्भ का जन्म लेकर गिरगिट की योनि में जाता है। जो पुण्य देने वाली कथा को नहीं सुनते वे नरक भोगकर बगुला तथा सूगर की योनि पाते हैं। जो कथा में विघ्न उपस्थित करते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक में वास करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, जब भी कथा सुने तो पूरे नियम के साथ में आपको कथा का श्रवण करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जानकारी आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगी। नमस्कार।